हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी और हम सिविक्स की 4 क्लास कर चुके हैं। सिविक्स की आज 5th क्लास है और इस क्लास में हम करने वाले हैं कि राज्य के बारे में किसने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और ये सारे सिद्धांत हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से किया था राज्य की इम्पोर्टेंस को। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, आपको मजा आएगा। आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राज्य के बारे में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो नंबर 1 है दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत। नंबर 1 है दैवी सिद्धांत, डिवाइन थियरी। नंबर 2 है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत, थियरी ऑफ पावर। नंबर 3 है परिवार का सिद्धांत। परिवार का सिद्धांत, थियरी ऑफ ब्लड। नंबर 4 है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है। थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे, लिखेंगे कम समझेंगे ज्यादा। तो दैवी सिद्धांत में क्या कहा गया? दैवी सिद्धांत में कहा गया कि जो राज्य है वही क्या है? भगवान है। राज्य क्या है? भगवान है। और राज्य को, या दूसरे तरीके से इसको कहा गया कि जो राज्य है उसको किसने बनाया है? तो भगवान ने बनाया है। मतलब किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। राज्य क्या है? पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसको इंसान ने नहीं बनाया है। और जो राजा है आप इसको लिख सकते हैं कि दैवी सिद्धांत के अंतर्गत कि जो राज्य है, मैं बता दूंगी कैसे लिखना है। जो राजा है, राजा क्या है? वो भगवान का प्रतिनिधि है। राजा क्या है? भगवान का प्रतिनिधि है, ठीक है। और इस सिद्धांत के जो पायनियर है, प्रतिपादक जिसको कहते हैं, प्रतिपादक या पायनियर है, वो कौन है? जेम्स फिल्मर, ठीक है। पायनियर है या प्रतिपादक है वो कौन है? जेम्स फिल्मर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है कि राज्य जो था पुराने जमाने में, राज्य को क्या माना गया? भगवान माना गया। और राजा को राज्य का यानी भगवान का प्रतिनिधि माना गया। यदि राजा दंड भी देता है तो जनता उसको, ठीक ऐसे ही लिखना है, बहुत आसान भाषा में समझना है कि यदि राजा दंड भी देता है तो जनता उसको क्या करेगी? अपना भाग्य समझकर या अपने पापों का प्रायश्चित समझकर उसको सहन करेगी। अपने पापों का प्रायश्चित समझकर उसको सहन करेगी, ठीक है। तो जो राज्य है वो भगवान है और राजा राज्य का प्रतिनिधि है, यानी भगवान का प्रतिनिधि। और राजा जो दंड देगा उसको जनता अपना पापों का प्रायश्चित समझ करके सहन करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा दैवी सिद्धांत। बलबन, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बलबन जो गुलाम वंश का एक रूलर था बलबन। और बलबन ने गुलाम वंश का हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। गुलाम वंश का एक रूलर था क्या? बलबन।
और बलबन ने क्या कहा कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। इसने क्या कहा कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। मैं भगवान मतलब कि इसने अपने आप को क्या कह दिया, ईश्वर का प्रतिनिधि कह दिया कि ईश्वर मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है या मैं ही ईश्वर हूं। ठीक है। दूसरा, महाभारत के टाइम पे यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मनुष्यों का राजा हूं, मैं समस्त मनुष्यों का राजा हूं। ठीक है। और इन्होंने भी अपने आप को भगवान कहा, हालांकि वो हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को भगवान कहा। अभी हम एक राजा के तौर पर उनको देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं मनुष्यों का राजा हूं, मैं ही भगवान हूं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हो गया बलबन, दूसरा एग्जाम्पल हो गया महाभारत के श्री कृष्ण, और तीसरा एग्जाम्पल हो गया बूजे लुई। नाम नोट कर लीजिएगा, बूजे लुई। ठीक है, ऐसे लगते हैं बैंड वालों के नाम है। नाम नोट कर लीजिएगा, बूजे लुई। बूजे लुई ने क्या कहा कि आई एम द स्टेट, मतलब अपने आप को ही राजा भगवान कह देना, अपने आप को ही राज्य कह देना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, दैवी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके प्रतिपादक हैं जेम्स फिल्मर। इन्होंने एक बुक लिखी थी पैट्रियार्का, इसको आप याद कर लीजिएगा। इन्होंने एक बुक लिखी पैट्रियार्का, पहले भी हम कुछ बुक्स डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। इन्होंने एक बुक लिखी पैट्रियार्का। ठीक है। तो दैवी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जेम्स फिल्मर, और इन्होंने एक बुक लिखी पैट्रियार्का। ठीक है, इतना क्लियर है? दूसरा सिद्धांत देखते हैं, शक्ति का सिद्धांत। ठीक है। शक्ति का सिद्धांत कहता है कि थियरी ऑफ पावर, इसका कहना है कि जो राज्य जो है वो युद्ध से जन्म हुआ है राज्य का। और आपको पता है कि युद्ध भी किसके कारण होता है, शक्ति के कारण, शक्ति की ही लड़ाई है। तो युद्ध जो होता है, तो राज्य युद्ध से जन्म लिया है, राज्य ने युद्ध से जन्म लिया है। ठीक है। तो जो राज्य है वो युद्ध से जन्मा है, और राज्य बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर शक्ति है तो राज्य है, नहीं तो राज्य कुछ भी नहीं है। इसमें कहा गया है राज्य जो है वो युद्ध से उत्पन्न है, और जो शक्ति है तो राज्य शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके कुछ समर्थक हैं, ट्रिटस्के, मैकियावेली। इसके जो पॉइनियर हैं, प्रतिपादक हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, ओपन हैमर। इसके समर्थक हैं ट्रिटस्के, मैकियावेली एंड ह्यूम। इन सब ने कहा कि जो राज्य है वो युद्ध से उत्पन्न है, और शक्ति के बिना राज्य कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो शक्ति का सिद्धांत समझ में आ गया। हम बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से नोट्स के तौर पर कर रहे हैं कि आप इसको समझ लीजिए। ठीक है। नंबर तीसरा है परिवार का सिद्धांत। परिवार का सिद्धांत। ठीक है। परिवार का सिद्धांत क्या कहता है? ठीक है। तो परिवार का सिद्धांत, दो तरह के परिवार होते थे, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। ठीक है। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक।
परिवार स्त्री, पुरुष और संतान से मिलकर बनता है और इस परिवार में पितृसत्तात्मकता क्या कहती है? पितृसत्तात्मकता कहती है, इसको किसने सपोर्ट किया है? इसको सपोर्ट किया है बेस ऑफ फैन, जैक वॉर्ड। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बेस ऑफ फैन, जैक वॉर्ड स्मॉल, ये पितृसत्तात्मकता के सपोर्टर रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि घर का मुखिया या तो पिता होगा जो वृद्ध है और या तो घर का बड़ा बेटा होगा, घर का बड़ा बेटा होगा। ठीक है, घर का मुखिया कौन होगा? या तो पिता होगा या तो घर का बड़ा बेटा होगा। ठीक है, घर का मुखिया या तो पिता होगा या तो घर का बड़ा बेटा होगा, जो जनरली होता है। मातृसत्तात्मकता क्या कहती है? मातृसत्तात्मकता कहती है कि घर में महिलाओं को बराबर अधिकार रहेगा, घर की मुखिया भी हो सकती हैं। ठीक है, और मातृसत्तात्मकता को कहां सपोर्ट किया गया है? तो 10,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में, ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में मातृसत्तात्मक समाज हुआ करते थे। 10,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में मातृसत्तात्मक समाज हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में माता की एक मूर्ति भी मिली है। ठीक है, आपको पता है एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिससे ये पता चलता है कि पहले के जमाने में महिलाओं का ही अधिकार था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा दक्षिण भारत में बहुत सारी महिलाएं दार्शनिक और विद्वान हुई हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत 10,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में मातृसत्तात्मक समाज देखा गया, दक्षिण भारत में देखा गया हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा सातवाहन जो एक डायनेस्टी थी। ठीक है, सातवाहन, इसमें एक रूलर था, उसने अपना नाम लिया गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो जो गौतमी उस नाम था वो उसकी माता का नाम था, तो उसने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया। ठीक है, तो मातृसत्तात्मकता के ये उदाहरण है और पितृसत्तात्मकता के सपोर्ट में इतने लोग थे। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, परिवार से दो तरह के परिवार हुए और एक हुआ पितृसत्तात्मक, एक हुआ मातृसत्तात्मक। कुछ लोगों ने मातृसत्तात्मकता को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने पितृसत्तात्मकता। इसके अलावा वैदिक काल में भी, ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी महिलाएं विद्वान हुई और फिलोसोफर हुई, दार्शनिक हुई। तो वैदिक काल में भी महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो 16 महाजनपद बने तो उस टाइम पे फिर धीरे धीरे स्थिति गिरने लग गई। ठीक है, नंबर 4 पे है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। समझौते का सिद्धांत। ठीक है, 5वां है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत क्या कहता है? डेवलपमेंट की समाज जो है, राज्य जो है, इसका जो विकास हुआ है वो बहुत धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे हुआ है, अचानक से समाज या राज्य नहीं बन गया है। ये एक लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे एक व्यक्ति से
दूसरा व्यक्ति, और ऐसे करके धीरे धीरे समाज का निर्माण हुआ। और समाज का हमने आपको बताया था कि कैसे समाज का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे करके राज्य बना। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ठीक है। तो विकास का सिद्धांत बस इतना कहता है कि समाज का निर्माण धीरे धीरे हुआ है, राज्य का निर्माण धीरे धीरे हुआ है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या कहता है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहता है कि जैसे हमको पता है कि व्यक्ति से समाज बना, तो इनका कहना है कि समाज में सपोज ये व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ये सारे जो व्यक्ति हैं धीरे धीरे इनमें इन कनेक्टिविटी हुई, ठीक है। हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हुआ, धीरे धीरे एबिलिटी टू टेक डिसीजन, इनमें बौद्धिक क्षमता बढ़ी, तो समाज में लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, एक तरह का इनमें कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ, अग्रीमेंट टाइप होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। हर समाज के अपने रूल होते हैं, ठीक है, और जब इन्हीं रूल्स पे डिस्प्यूट होने लगे, संघर्ष होने लगे, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए लोगों ने क्या बना दिया था? राज्य बना दिया था, ठीक है, एक संस्था बना दी जिसको हमने राज्य का नाम दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि धीरे धीरे इनमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा, लोगों में अग्रीमेंट, एक रूल, ठीक है, बुक ऑफ रूल। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही राज्य है, ठीक है, जो लोगों में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम ही राज्य है, ठीक है। तो सामाजिक समझौते का पहला हमने पढ़ा दैवीय सिद्धांत, दूसरा हमने पढ़ा कि शक्ति का सिद्धांत, तीसरा हमने पढ़ा परिवार का सिद्धांत, चौथा हमने पढ़ा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और पांचवा हमने पढ़ा विकास का सिद्धांत। आई होप बहुत ही सरल भाषा में समझाए, इससे सरल भाषा नहीं हो सकती है, ना ही इससे आसान बिल्कुल कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है, बिल्कुल एक लाइन में। तो ये सारी चीजें, ये सारे सिद्धांत हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।